वेलकम व्यूअर्स टू अवर मिलियन डॉलर इनसाइट्स, जहां हम अनकवर करेंगे हम नई स्ट्रेटजीज और नए आइडियाज ऑफ मिलियन डॉलर बिजनेस। तो आज हमारे साथ में है भुवन। भुवन ही हैज अ ब्यूटीफुल आइडिया ऑफ कोरियरो। व्हाट इज कोरियरो, भुवन? Thank you, ma'am, for inviting on uh, your platform. And मैं बताना चाहूँगा कि कोरियरो एक लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म है जो ई कॉमर्स सेलर्स को एम्पावर करता है कि वो अपने शिपमेंट्स को टाइमली और सेफली अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सके। प्लस जो बहुत सारे बेनिफिट्स हम उनको प्रोवाइड करते हैं, शिपिंग सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं, उसका वो फ़ायदा उठा सके। कोरियर, जैसे कोरियर हम ऑलरेडी सुनते हुए आ ही रहे हैं, तो हाउ यू आर डिफरेंट? कोरियर से हम डिफरेंट बिकॉज वी आर अ टेक प्लेटफॉर्म। हम वहाँ पर हम बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि हमारे पास इंटीग्रेशंस हैं बहुत सारी कंपनीज़ के साथ, और जो हम इंटीग्रेट करते हैं जिन कंपनीज़ को साथ में, वो सब बेस्ट कंपनीज़ ही रहती हैं। मतलब हम कोई भी लोकल कोरियर सर्विसेज ऐड नहीं करते हैं जहाँ पे रिस्क होता है आपके शिपमेंट के साथ, लॉस्ट का, ठीक है, डिले इन डिलीवरीज़ का। तो हम उनको हम ऑनबोर्ड नहीं करते हैं। तो जो ई कॉमर्स सेलर्स हैं उनके पास एक ही जगह पे बैठ के बहुत सारे कोरियर सर्विस के ऑप्शन एक ही जगह पे उनको मिल जाते हैं। जहाँ पे अगर आप देखा जाए जो ट्रेडिशनल मार्केट्स हैं वहाँ पे आप अगर आप जाओगे तो आपको 4 या 5 कोरियर कंपनीज हैं, बट आपको अलग अलग जगह पे जाना पड़ता है, अलग अलग प्राइसेस का मतलब आपको चेक करना पड़ता है कि क्या क्या प्राइसेस उनसे मिल रहे हैं। तो वो सारे प्राइसेस हम एक ही प्लेटफॉर्म पे वो चेक कर सकते हैं, एक ही साथ में वो सारे कोरियर सर्विसेज देख सकते हैं, और सारे कोरियर सर्विसेज उनको घर से ही पिकअप मिल जाता है। मतलब दिस इज बेनिफिशियल फॉर द सेलर्स। दिस इज बेनिफिशियल फॉर द सेलर्स। राइट। तो एक्चुअली आप प्रॉब्लम जिनकी सॉल्व कर रहे हैं, दे आर द सेलर्स। राइट। तो सेलर्स है ना, किस तरह से आपकी टेक तक पहुंचते हैं, मतलब आपके प्लेटफॉर्म तक कैसे पहुंचते हैं? हमारी मार्केटिंग सर्विसेज है, ठीक है, वेयर वी मेक यूज़ ऑफ इंस्टाग्राम, फेसबुक मार्केटिंग, एंड वी ऑल्सो have some conclaves where all the sellers are coming. We approach them there. तो सेलर्स जो हमारे साथ जुड़ते जाते हैं वो वर्ड ऑफ माउथ से भी क्या कहते हैं हमारे को रीच आउट करते हैं। तो ऐसे हमारे पास सारे ई कॉमर्स सेलर्स आते हैं, और बेनिफिट सर्विस मतलब उनको बेनिफिशियल सर्विसेज मिलती हैं, तो इसलिए हमारा भी क्या कहते हैं मार्केटिंग उनके थ्रू ही हो जाता है। तो मतलब एक कस्टमर सेटिस्फाई है, मतलब हाँ, सेलर ऑब्वियसली ऑब्वियसली इज योर कस्टमर। कस्टमर। राइट। तो वो अगर सेटिस्फाई है तो अनदर प्लेटफॉर्म यू कीप्स ऑन गेटिंग कि हाँ, इनके पास जाओ, कोरियरों के पास में आओ, और वो आपके चीज़ को बहुत इजी कर देते राइट। हैं। मैं एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगा, जो प्राइसेस हम ऑफ़र करते हैं वो मार्केट से बहुत सस्ते होते हैं। प्लस उनको घर से पिकअप सर्विस मिलती है, आपको कहीं जाना नहीं है, ठीक है, पैकेट को मतलब छोड़ने नहीं जाना है, कहीं पे किसी भी दुकान पे नहीं जाना है। तो इसीलिए हमारे पास वो और ज़्यादा जुड़ते हैं, बिकॉज उनके पास जिनके पास अच्छे ऑर्डर्स हैं तो दे वांट अफोर्डेबल सर्विसेज। तो जो चीज़ मार्केट में किसी प्राइस पे मिल रही है, हम उसे 30% रिडक्शन करके उनको प्राइसेस प्रोवाइड करते हैं, सेम कोरियर कंपनी की। मतलब आपको चीज़ों को अलाइन भी तो करना पड़ता होगा ना, कि जो वहाँ से सामान उठाएगा, राइट। कंपनीज हैं जो सेलर्स हैं, तो क्या कस्टमर्स का भी आपके पास में रोल आता है? मतलब जहाँ से जो सामान पिकअप होता है वो भी हमारे टाइप्स हैं, ठीक है, जो थर्ड पार्टी टाइप्स हैं, जो पिकअप वाले लोग होते हैं उनके साथ पाए, और उनके पास भी सब डिटेल रहती है, बिकॉज वी हैव कनेक्टेड थ्रू एपीआईज। ठीक है, हम सारे कोरियर कंपनीज के साथ हमारा टाइप ही पार्ट, एक्चुअली आप इसको बोलोगे स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है हमारी सारी कोरियर कंपनीज के साथ भी, बिकॉज वी आर ब्रिंगिंग गुड अमाउंट ऑफ ऑर्डर फॉर देम। ठीक है, तो इसलिए वो हमको ये सब चीज़ प्रोवाइड कर देते हैं। और जैसे अमेजोन ऑलरेडी है और आपने कहा कि यू आर इंटीग्रेटेड दैट देयर आल्सो, राइट। तो व्हाट इज दैट इंटीग्रेशन इज? हम सारे मार्केट प्लेसेस के साथ हैं, बिकॉज जहाँ सेलर्स हैं हम वहाँ पर हैं। ठीक है, बिकॉज सेलर्स मार्केट प्लेसेस पे हैं, चाहे अमेजोन है, सेलर्स की खुद की वेबसाइट है शॉपिफाई पे, वो कॉमर्स पे, सेलर्स आर सेलिंग ऑन इंस्टाग्राम, सेलर्स आर सेलिंग ऑन व्हाट्सएप, इवन फेसबुक है। तो जहाँ जहाँ सेलर्स हैं वहाँ पर हैं। तो अगर जो भी प्लेटफॉर्म्स है जो सेलर्स यूज़ कर रहे हैं, चाहे अमेजोन है, शॉपिफाई है, वो कॉमर्स है, तो हम उनके साथ इंटीग्रेटेड है ऑलरेडी। तो उसके अंदर क्या होता है कि जो भी ऑर्डर्स उनको आते हैं, ठीक है, तो वो हम फैच करते हैं और हम उनको एक कोरियर सर्विस असाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू द सेलर्स नीड, कि सेलर्स को जो
नीड है हम उसी हिसाब से कोरियर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और मतलब दो चीज़ें हैं, सेलर है, इधर कोरियर है, सर्विसेज हैं, आप उनके बीच का एक Bridge है। हाँ ब्रिज, परफेक्ट वर्ड है कि आप उसको ब्रिज एक क्रिएट कर रहे हैं और स्मूथ मूवमेंट के लिए। तो ये लोगों को बताना कि यू आर देयर, वो एक कैसा चैलेंजिंग रहा था, या इट वाज इजी कि लोग पीपल वर गेटिंग कनेक्टेड विद यू? नहीं, ऑब्वियसली स्टार्टअप इज़ अ चैलेंजिंग जर्नी, ठीक है, तो चैलेंजेस बहुत आए। पहली चैलेंज तो हमारी खुद की टीम पे है, फिर टेक के ऊपर चैलेंज है, देन मार्केटिंग इज़ अ चैलेंज। तो हमने जब कस्टमर्स को बताना स्टार्ट किया तो कस्टमर्स शुरू में तो स्केप्टिकल थे, बिकॉज उन्होंने ये टेक प्लेटफॉर्म कभी यूज़ नहीं किया है। जो ट्रेडिशनल कोरियर सर्विसेज चलती आ रही हैं वही यूज़ करते हैं। तो एक शिफ्ट करवाना, जो माइंडसेट को शिफ्ट कस्टमर करवा। बिहेवियर जो हम शिफ्ट कराते हैं उसमें शुरू में टाइम लगता है। तो वी आर डूइंग दिस वर्क फ्रॉम अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। तो शुरू में दिक्कत आती थी, बट वंस पीपल आर गेटिंग टू इट, एंड जैसे जैसे ई कॉमर्स बूम कर रहा है, टेक्नोलॉजी बूम कर रही है, तो धीरे धीरे सबको पता लग रहा है, एंड नाउ दे आर ट्राइंग दिस सर्विसेज, ठीक है। अभी उतनी दिक्कत नहीं आती है जितना कस्टमर को ज्वाइन कराने में पहले दिक्कत आती थी, क्योंकि जस्ट बिकॉज की टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है तो मतलब लोग अवेयर होने लग अवेयर हो रहे रहे हैं, हैं। हो रहे राइट, हैं, तो अच्छा ईज भी चाहिए सबको राइट, और श्योरिटी भी चाहिए, तो दिस इज व्हाट दे आर गेटिंग फ्रॉम यू। राइट, अब पर ये स्टार्ट करने के लिए आपको एक अच्छी खासी टीम की भी ज़रूरत पड़ी होगी, राइट। टेक्निकल टीम भी है, मार्केटिंग टीम है, तो यू केम एज अ विद अ आइडिया, तो आपका और क्या रोल रहा आइडिया के साथ साथ में? टीम बिल्डिंग इज़ अ वेरी, मतलब व्हाट आई फाउंड कि बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था, बिकॉज वी स्टार्टेड जस्ट बिफोर कोविड, फर्स्ट टाइम वी स्टार्टेड, देन कोविड आ गया, और सब टीम जो थी वो सब चली गई, बिकॉज ऑब्वियसली वी कुड नॉट डू वर्क इन कोविड। तो उसके बाद हम जो टीम ढूंढ रहे थे, तो देयर इज इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑल्सो बिहाइंड दैट, कि आई एम द टेक पर्सन इन माई कंपनी। तो जितनी भी हमने, आई वॉज नॉट एक्चुअली अ टेक पर्सन बिफोर, मेरी पढ़ाई जो है वो टेक बैकग्राउंड से नहीं है। तो जितने भी हम टेक बनाने के लिए जो डेवलपर्स को बुला रहे थे, तो क्वालिटी वॉज नॉट देयर, ठीक है। एक क्वालिटी का भी इशू है, जस्ट बिकॉज कि एक फंड जो होता है, ठीक है, वाला अच्छा प्राइस आप पे करोगे तो अच्छा डेवलपर मिलेगा। सो आई स्टार्टेड रीडिंग ऑल अबाउट दैट। तो जितना भी टेक बनाया है वो मैंने खुद ही बनाया है। तो मैं यही बताऊंगा कि जो टीम बिल्डिंग है वो बहुत डिफ़िकल्ट है, तो बहुत सारे काम फाउंडर को खुद ही करने पड़ते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में टेक भी हमने ही किया, ठीक है, और मार्केटिंग भी हमने ही की, तो कस्टमर सर्विस भी हमने की, इवन पिकअप सर्विस भी हमने दी। तो मतलब मैं खुद भी पिकअप सर्विस करने गया हूँ कस्टमर की शुरू में। मतलब तो एक बार तो सारे रोल प्ले करने एक ही बार सारे पड़ते हैं। रोल प्ले किए, तो कस्टमर भी ऐसा सोचता था कि वो एक्सपेक्ट करते थे कि एक पिकअप वाला बंदा आएगा, तो दे थॉट कि वो बाइक पे आएगा और ऐसा दिखता होगा, एंड जो सामने देखते थे कि गाड़ी पे बंदा आया कि सिर्फ एक शिपमेंट पिकअप करने के लिए, तो वो भी पूछते थे कि क्या हुआ, ऐसा क्या कर रहे हो भाई। तो उनको बताना पड़ता है कि, तो ऐसे हमारे साथ जो उस टाइम के जो कस्टमर है वो आज भी इसीलिए क्योंकि वो डेडिकेशन उन्होंने हम स्टार्टिंग में देखा है देखा हमारा, है। ठीक है। तो उनको पता है कि जो हम काम कर रहे हैं वो हम बहुत मतलब मेहनत से कर रहे हैं, ठीक है, चाहे खुद करना पड़ रहा है सारा काम, तो हम मेहनत से कर रहे हैं। बट अभी तो सिचुएशन बेटर है, तो अभी ये सब काम नहीं करना पड़ता, बट वो काम किए हैं पहले भी। तो टीम बिल्डिंग बहुत डिफिकल्ट है, और टीम बिल्डिंग आई थिंक कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एक स्टार्टअप के अंदर। टीम है तो वो कुछ भी काम कर जाएंगे, रिटेन भी करना उनको। रिटेन भी करना पड़ता है उनको। तो उनको क्या लगता है, मतलब दे आर ओनली टू द सैलरी और दे आर विद द आइडियाज आल्सो? बिकॉज अगर आपकी टीम का माइंडसेट है सैलरीज के ऊपर, तो नोबडी कैन रिटेन एनीवन, ठीक है। आपके कंपटीशन हो चाहे कंपटीशन नहीं हो, या दूसरी भी इंडस्ट्री हो, आपसे कोई भी पैसा ज़्यादा दे सकता है किसी भी एम्प्लॉय को। तो द मेन आइडिया इज़ कि उनको एक आइडिया के साथ आइडिया के साथ में जोड़ना। मोटिवेट करना है, ठीक है। उनको जोड़ना है, मोटिवेट करना है, एक आइडिया के अंदर उनका बिलीव सिस्टम लेकर आना है। सो इफ़ दे बिलीव इन द आइडिया दे विल स्टे, ठीक है। प्लस आपका मतलब ऑब्वियसली ऑफिस एनवायरनमेंट आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है, फॉर एनी एम्प्लॉय। और एम्प्लॉय को आपको एक करियर पाथ दिखाना पड़ता है, ठीक है। इफ़ यू आर नॉट शोइंग एनी करियर पाथ टू एम्प्लॉय, तो वो नहीं टिकते, ठीक
ठीक है, ज़्यादा किसी भी कंपनी के अंदर। तो अगर उनको लगता है कि उनका करियर पाथ अच्छा है, अच्छा ग्रो कर सकते हैं, तो वो रिटेन हो जाते हैं। मतलब उनको ये लगता है कि हाँ मेरा नॉलेज भी यहाँ पर होगा और मेरी सब एफिशिएंसी भी हर होगी। तरह का उनको गेन मिलना चाहिए, चाहे मॉनेटरी गेन हो, चाहे उनका नॉलेज गेन हो, चाहे उनका करियर डेवलपमेंट है, तो वो अगर उनको सही पाथ पे दिखेगा तो रिटेन हो जाते हैं। एंड फंडिंग्स, डू यू रिक्वायर? वी रिक्वायर फंडिंग, बट स्टिल नाउ वी आर बूटस्ट्रैप्ड। ठीक है, हमने अभी तक कोई फंडिंग रेज नहीं किया, वी आर प्रॉफिटेबल। सो कोई कंपल्शन नहीं है हमारे ऊपर कि इंस्टेंट फंडिंग रेज करनी है, बट वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू स्केल अप, so that in that way we require funding. So we are also in talks with many investors and soon we'll able to close around. और व्हाट इज दिस ONDC, मतलब जहाँ पर ये नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है? ONDC जो प्लेटफॉर्म है, ये गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म है, फ्री टू यूज़ प्लेटफॉर्म है, फ्री फॉर एवरीवन प्लेटफॉर्म है। तो वी आर ऑल्सो कमिंग अप ऑन ONDC. मतलब कोई चीज़ फ्री है पर क्या इजी टू एंटर है? डिपेंड्स कि मतलब अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट दिस प्लेटफॉर्म इज अ ह्यूज मतलब थिंग। तो इट्स अ ह्यूज काउंट इज ह्यूज काउंटर फॉर द अदर कंपनीज ऑल्सो। तो जो गवर्नमेंट ने फ्री टू यूज़ प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, इट्स जस्ट टू रिड्यूस द प्राइसेस, बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि मार्केट के अंदर कुछ 2-3 प्लेयर्स की मोनोपोली होती है। ठीक है, लाइक इफ़ वी से कि फूड इंडस्ट्री में वी एवरीवन नो कि किसकी मोनोपोली है फूड टेक के अंदर। तो कुछ गवर्नमेंट अपनी तरफ से, ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है वेयर मोनोपोली कैन नॉट बी क्रिएटेड। ठीक है, जो फ्री प्लेटफॉर्म होते हैं तो वहाँ पे कमीशंस कम है, प्राइसेस कम है ऑटोमेटिकली। तो ये बूम करेगा बिकॉज इंडिया इज़ अ वेरी प्राइस सेंसिटिव मार्केट। तो जहाँ पे इंडियंस को 2 रुपये सस्ता मिलता है, वो वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। तो ONDC इज़ अ प्लेटफॉर्म जो अभी बहुत नेसेंट स्टेज में है, बहुत अभी यंग स्टेज में है, बट वंस इट ग्रोज, ठीक है, इट कैन हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। सो दैट्स वाई वी वांट टू कनेक्ट विद ONDC वेरी सून, बिकॉज अगर आप स्टार्टिंग फेज में ही आप उनके साथ जुड़ जाते हो, तो वंस द प्लेटफॉर्म ग्रोज यू ऑल्सो ग्रो विद देम। मतलब एक कॉमन कॉमन मतलब हो जाएगा ना, जहाँ पे कॉस्ट और ये सारी चीज़ें कॉमन और सब फिक्स। कुछ ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, क्योंकि वी डोंट हैव टू गिव एनी कमीशंस टू एनीवन। ठीक है, वहाँ पर तो जो सेलर्स हैं तो उनके ऑटोमेटिकली प्राइसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत ज़्यादा फीस चार्ज करते हैं, एनी प्लेटफॉर्म। ठीक है, कोई भी आप मार्केट प्लेसेस हों, चाहे फूड डिलीवरीज हों, तो वो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो सेलर्स को डिफ़िकल्टी होती है, बिकॉज सेलर्स अपनी जेब से नहीं दे रहे हैं, वो अल्टीमेटली कस्टमर ही पे कर रहा है। तो जब कस्टमर ही पे कर रहा है, तो कस्टमर जहाँ सस्ता मिलेगा वहाँ से खरीदेगा। एंड चैलेंजेस, क्योंकि आपका अगर बोला जाए कि बहुत यूनिक नई चीज़ हो रही है, मतलब दे आर ऑलरेडी राइट, कॉम्पिटिटर्स आर देयर, तो क्या चैलेंज आपको लगता है इन फ्यूचर? कंपटीशन है और कंपटीशन आएगा भी सही, बिकॉज लॉजिस्टिक्स एज अ इंडस्ट्री इज़ अ वास्ट इंडस्ट्री। ठीक है, तो इससे मतलब प्रॉब्लम नहीं है कि चैलेंज से, बिकॉज क्योंकि बहुत वास्ट इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या रूम है बहुत सारे प्लेयर्स के लिए साथ में ऑपरेट करना। मतलब हाँ, इट्स टोटली वेलकम कि और लोग आए इस राइट, कंपटीशन राइट, में एंटर करें। बिकॉज इंडस्ट्री बहुत बड़ा है। ठीक है, अगर मैं एस्टिमेट लगाता हूँ तो इंक्लूडिंग एवरीथिंग इट्स अ $250 बिलियन इंडस्ट्री। तो विच इज़ वास्ट, मतलब इसके अंदर तो आप 10 प्लेयर और आ जाएंगे तो भी सब अच्छे से अर्न कर सकते हैं। तो लॉजिस्टिक्स में मेनली क्या है कि जो अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर हैं उनको ऑर्गेनाइज करना है बस, और ये मतलब चीज़ एम है, फंडा है कि ऑर्गेनाइज्ड करो सारे। ऑर्गेनाइज करो और लेवरेज करो उस इंडस्ट्री को। ठीक है, बेनिफिट सबका ही होना चाहिए, मतलब सेलर्स का भी हो, एंड कस्टमर का भी हो, और कंपनीज का भी हो एंड बीच में। थ्रेट, आर यू सीइंग एनी थ्रेट? थ्रेट अभी एज सच तो इस इंडस्ट्री को तो नहीं है। ठीक है, बीइंग अ कंपनी, बीइंग अ स्टार्टअप, देयर इज थ्रेट ऑलवेज। ठीक है, चाहे चैलेंजेस हैं हमारे, वही थ्रेट हैं। ठीक है, टीम है, बट ऑन कंपटीशन पार्ट देयर इज नो थ्रेट। क्योंकि फ्यूचर है, हाँ, क्योंकि ये चलेगा ही चलेगा, चीज़ें राइट, इधर से उधर जानी ही जानी है, राइट। करनी ही है। आपको ऐसा क्या लगता है कि हाउ यू कैन मेक योर सेल्फ डिफरेंट? मतलब एक होता है ना कि कॉमन को डिफरेंट कैसे आप कर पाओ कि जिससे यू रिकॉग्नाइज समवेयर। वी आर डूइंग थिंग्स डिफरेंटली, बिकॉज ऐसा भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म अभी नहीं है। ठीक है, जहाँ पे आप सारी कोरियर सर्विसेज
लॉजिस्टिक सर्विसेज, प्लस वी आर ऑल्सो एक्सपैंडिंग, ठीक है, कि हम हैवी शिपमेंट्स में जाएं, ठीक है। तो एक ही प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको हर तरह की सर्विस मिल जाए, ऐसा अभी रेयर है, ठीक है। एक दो प्लेटफॉर्म है बट स्टिल इट इज़ अ वेरी रेयर। रेयर थिंग। तो अभी मार्केट पेनिट्रेशन भी बहुत कम है, ठीक है, चाहे हमारा हो चाहे ई कॉमर्स सेलर्स का हो, सबका ही मार्केट पेनिट्रेशन बहुत कम है। तो बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे लोग तो जानते भी नहीं है, ठीक है, ऐसी सर्विसेज भी अवेलेबल हैं उनके लिए। आज भी कोरियर, ट्रेडिशनल कोरियर हाँ, शॉप्स हैं। मैं तो एज अ कस्टमर ही बात कर पाऊंगी कि हाँ मेरे पास में जो चीज़ें आ रही हैं, राइट। जब मैंने ऑर्डर किया वो आ रही है, पर वो इतने चैलेंजेस के साथ में गुजर कर आ रही है, ये मैंने कभी नहीं सोचा। अभी आपने ऑर्डर किया, आप एज बीइंग अ कस्टमर आप ऐसा सोच रहे हो, मैं इफ यू थिंक लाइक सेलर। a seller or some, or not being a seller also, but anybody who wants to send a courier, तो उसके लिए आज भी ट्रेडिशनल कोरियर शॉप्स ही अवेलेबल हैं, हाँ, ठीक है। मैं जाऊंगी। उनको आज भी, आज जैसे हमको फूड ऑर्डर करना है, तो पहले फूड हम मार्केट से ही ऑर्डर करते थे, डायरेक्ट नंबर्स लेते थे। आज हम जोमेटो आया, स्विगी आया, ठीक है, तो हम ऐप से ऑर्डर करते हैं। बट ये हैबिट चेंज होने में टाइम लगा। हाँ, क्योंकि शुरू ये में, मुझे भी सोचना पड़ेगा कि अगर आई हैव टू सेंड द कोरियर देन आई हैव टू कॉल, मतलब एक ऐप होगा हाँ, उसके थ्रू मैं कोई भी उसके आप कोरियर। कोरियर भेज सकते हो, ठीक है, बट ऐसा भी कोई सोचता नहीं है, हाँ, ठीक नहीं है। सर। सेम वेज की जब फूड ऑर्डर, जब जोमेटो स्विगी आया था, तो उस टाइम भी बहुत कम लोग ही उसको यूज़ करते थे, बट आज की डेट में वो हाउस होल्ड थिंग है, मतलब। हाँ, अभी तो कोरियर भी हो तो वो अगर रेगुलर कोरियर है तो वो भैया जी का नंबर रखना पड़ेगा, हाँ, तो पर ये चीज़ अब मैं चेंज कर सकती चेंज कर हूँ। सकते हो, प्लस आप प्राइसेस कंपेयर कर सकते हो सारी कोरियर कंपनीज के लिए, प्लस आप सर्विसेज कंपेयर कर सकते हो। अर्जेंट डिलीवरीज हैं तो एक एक्स्ट्रा प्रीमियम दे के आप वो यूज़ कर सकते हो, अगर आपको नॉर्मल डिलीवरीज करनी है तो वैसे कर सकते हो। तो बहुत सारी सर्विसेज हैं। आप इंश्योरेंस सर्विसेज हैं, सीओडी सर्विसेज हैं। सीओडी आपको नॉर्मल दुकान पे नहीं मिलती, और ई कॉमर्स के लिए आज सीओडी सर्विस वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर प्रेफर करते हैं सीओडी पे ऑर्डर करना, बिकॉज वंस दे गेट द प्रोडक्ट दे कैन टच एंड फील द प्रोडक्ट एंड देन ओनली दे पे। तो सीओडी सर्विसेज आपको नॉर्मल दुकान पे नहीं मिलेगी, तो वो हम प्रोवाइड करते हैं। तो टेक प्लेटफॉर्म पे आप जाओगे तो आपको ये सब बेनिफिट मिलेंगे। वन थिंग मोर आई वांटेड टू नो कि आप बीच के एक मीडियम है ना, एक तरफ सेलर है, एक तरफ कस्टमर है, तो ये रिफंड्स और आजकल क्योंकि ये पॉलिसीज़ कई बार इरिटेटिव भी होती है, राइट। डिफ़िकल्ट भी होती है, तो ये एक चैलेंज आपको किस तरह से आप फेस करते हो या कैसे मीट आउट करते हो आप? हमारा मेन मोटिव होता है कि किसी भी सेलर और उसके कस्टमर को प्रोटेक्ट कर रखना है, ठीक है, कि उनके जो जो प्रोडक्ट है, ठीक है, या तो वो टाइमली डिलीवर हो, या अगर कोई बीच में कोई मैल प्रैक्टिसेस हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे सेलर्स प्रोटेक्टेड फील करें, कि जब हमारा प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं तो हम उनको क्या रिफंड्स वगैरह टाइमली प्रोवाइड करते हैं, जस्ट बिकॉज कि हम जितने भी शिपमेंट्स हम टेक केयर करते हैं, जितने भी जो हमारे हैं हैंडल करते हैं, तो वो इंश्योर्ड होते हैं, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर अमाउंट तक इंश्योर्ड रहते हैं, ठीक है, विच इज़ 2000 रुपीज़। तो मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉल इनटू दिस कैटेगरी। तो हम जितना भी है कि कोशिश करते हैं कि अगर कुछ ऐसा मैल प्रैक्टिस हुआ है, या कई बार लॉस्ट हो जाता है शिपमेंट, या कई बार ब्रोकन शिपमेंट पहुंचता है या टूट जाता है रास्ते में, बिकॉज ये एक ऐसा इंडस्ट्री जहाँ पे एक शिपमेंट एक जगह से दूसरी जगह जब जाएगा तो बीच में कम से कम 20 लोगों के हाथ से जाएगा, तो देर इज़ अ चांस कि वो टूट जाए बीच में, ठीक है, या गुम हो जाए। तो हम वो अपने सेलर्स को इंश्योर रखते हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है, कि 2000 रुपीज़ तक हम इंश्योर करते हैं, प्लस दे कैन ऑल्सो बाय इंश्योरेंस अगर वो कोई कॉस्टली आइटम है, ठीक है, या कुछ ऐसा सामान है जो बहुत फ्रेजाइल है, तो वो उसका इंश्योरेंस करवा सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर ही, तो फिर उनको पूरा अमाउंट रिफंड होता है अच्छा। अगर ऐसा कुछ होता तो। हाँ 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 हाँ, तो मतलब पूरा वो इंश्योरेंस पर है, तो फिर यहाँ एक और टाई अप आपको करना पड़ता राइट, होगा, एक और टाइप करना पड़ता है हमको। है ना, तो मतलब कोऑर्डिनेटिंग विद। सो इट्स अ बेसिकली इकोसिस्टम, ठीक है, वेयर वी ब्रिंग ऑल द प्लेयर्स, ठीक है, चाहे मार्केट प्लेसेस हैं, चाहे कोरियर कंपनीज हैं, सेलर्स हैं, उनके कस्टमर्स हैं, ठीक है, चाहे इंश्योरेंस कंपनीज हैं, तो जो जो प्लेयर इस इंडस्ट्री के अंदर प्ले करते हैं, ठीक है, हम उनको सबको एक ही प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं कि सबके लिए स्मूथ काम चले, एक हाँ, जो प्लेटफॉर्म चीज़ मिले। बिखरी हुई है वो आप एक प्रॉपर राइट। इकोसिस्टम पर राइट। लेकर आते हैं, एंड दिस इज़ ऑब्वियस है कि आपका जो आइडिया है वो स्केलेबल है एंड डेफिनेटली इट्स सस्टेनेबल। तो आई वुड विश कि आप और ग्रो करें,
पर इन सब चीज़ों में ग्रो करते करते कहीं पर आपको ये नहीं लगता कि आई शुड गेट अवॉर्डेड, आई शुड गेट रिकॉग्नाइज, तो वो भीड़ में कैसे आप अलग अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं? सबसे अच्छा रिकॉग्निशन होता है जो हमारे सेलर्स हमको देते हैं। अच्छा। जो सब हमारे कस्टमर, जो सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं, ठीक है, वो जब फीडबैक देते हैं वही हमारे लिए सबसे मेजॉरिटी ऑफ रिकॉग्निशन वही है। तो बाकी जो अवार्ड्स हैं और जो रिकॉग्निशन है वो तो है ही। वी आर रजिस्टर्ड विद स्टार्टअप इंडिया, we are certified, we are DIPP registered, so we have that recognition of uniqueness कि हमारा आइडिया एक यूनिक आइडिया है एंड इट इज़ अ स्केलेबल आइडिया। तो और सबसे बड़ा मतलब रिकग्निशन तो हमारे कस्टमर्स ही हमको देते हैं, जो सेटिस्फाइड कस्टमर है, जो हमको अच्छा अच्छा बोलते हैं और जो रेफ़र करते हैं, तो वही मेन रिकग्निशन है। सो आई विश यू अ वेरी गुड लक कि आपके रास्ते में ऑन द वे यू गेट रिकॉग्निशंस मोर, आपके सेलर्स और कनेक्ट हों आपके साथ में, एंड यू योर सेल्फ कम आउट विद वेरी डिफरेंट आइडियाज़ की एक नाम हो जिसको आपको लोग मतलब आपको लोग फॉलो करना लगे। थैंक यू सो मच भुवन, Thank you so बीइंग much. विद अस एंड हेल्पिंग आउट कि कितने आइडियाज़, ये आइडिया पुट करने के साथ साथ क्या चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं और कितनी स्ट्रेंथ अपनी सेल्फ की चाहिए। थैंक यू सो मच। मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो आपका प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स को भी एम्पावर करेगा, उनको मोटिवेशन देगा कि स्टार्टअप के अंदर वो काम करें। सो थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर।